So what we do here, it's called Madved. मतभेद. Matbhed basically, which means 1 versus 1. हम दोनों बैठते हैं and we debate on the topic which you as a guest are expert at or have spent a lot of time thinking about. ठीक है, opinion form हुआ है. In between अगर if you feel कि कहीं पे debate sideways जा रही है, you can let me know आराम से. ठीक है. The topic that we both are going to discuss on, which we both are very passionate about, is has AI ruined the generation or not? Yes. Where you think yes and I think that AI has actually blessed the generation. And the format that we go generally in the debate is ki allow you to give an opening speech on this particular thing where you spend your time and describe why you feel that particular opinion, and then after I'll go with my speech, and then after we'll go to and fro. So let's keep it the other way. Okay, fine. Today you open. Done. Chalo, this is a division. So and it is Anil Kapoor versus Amrish Puri today. Perfect. Done है. चलो, नायक रेफरेंस. तो एक दिन का प्राइम चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है फिर? एक दिन की तुम्हारी सरकार थी, बाकी की मेरी. डन है. चलो, तो वाई आई फील दैट AI हैज़ ब्लेस्ड दिस जनरेशन इज पर्टिकुलरली इज बिकॉज व्हेन से फॉर एग्जांपल मिलेनियल्स जब वो लोग आए थे उनकी जनरेशन के टाइम पे बुक्स से फॉर एग्जांपल वो पहले रेफरेंस लेते थे, उसके बाद गूगल आया. नाउ उस वक्त पे भी लोग ऐसा बोल सकते थे कि गूगल हैज़ मेड पीपल लेजी, गूगल हैज़ मेड पीपल अनप्रोडक्टिव, गूगल हैज़ टेकन द पॉइंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम पीपल, क्योंकि कुछ भी चीज़ों का जवाब चाहिए बस सर्च करो और जवाब मिल जाता है. सेम चीज़ सिर्फ दूसरे रेफरेंस के साथ इस जनरेशन के लिए हो रही है, जहाँ पे कुछ ऐसे काम जो कि अनप्रोडक्टिव थे वो सारे के सारे काम अब आप AI को करवा सकते हो. इन एनी इंस्टेंसेस जब लोग ये कहते हैं कि इट इज़ रूइंड दिस जनरेशन, आई फील जेन्युइनली दैट इट इज़ एक्चुअली टेकिंग द वर्क वेयर दे वर स्टक एट टू देमसेल्फ. स्टार्टिंग की जनरेशन जब भी ट्रांजिशन फेज से जाती है तब उस ट्रांजिशन फेज की जनरेशन को ऐसा ही लगता है कि दिस इज़ एक्चुअली गोइंग रॉन्ग, जो कि गूगल के आने के वक्त भी लोगों को लगा था दैट दिस विल किल लाइब्रेरीज. लेकिन इट हैज़ ओनली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी, इट हैज़ ओनली लेट लाइब्रेरीज टू रीच एवरी सिंगल प्लेस. हर एक आदमी एक्चुअली में ज्ञान ज़्यादा ले पाता है क्योंकि उसके पास अब ज्ञान अपनी उसकी जेब में है, उसके बाद सारी बुक्स उसकी जेब में. उसी तरह से जब AI आता है तो इट इज़ एक्चुअली जस्ट टेकिंग दिस सर्च टू द नेक्स्ट लेवल. बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे तुम अपना दिमाग लगाना ज़रूरी नहीं था, वो सारे काम अब AI कर सकता है. अब उसका जब पोटेंशियल आगे बढ़ता है, से फॉर एग्जांपल आर्ट के पर्सपेक्टिव में जाता है या फिर से फॉर एग्जांपल लेटर राइटिंग के पर्सपेक्टिव में जाता है, इन सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे अब इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा बढ़ेगा. आगे जाते हुए जब कोई एक आदमी आज के दिन एम्प्लॉई था, से फॉर एग्जांपल कि उसने 10 आदमी अपने अंडर रखे हुए थे और वो आदमी वो काम करते थे जो वो अकेला आदमी कर सकता था, बट द क्वांटिटी ऑफ वर्क वाज सच कि उसे आदमी चाहिए थे. अभी वो जितने आदमी थे वो अपने आप एम्प्लॉई बन सकते हैं. ऑल द एम्प्लॉयर्स कैन बिकम एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ AI रिप्लेसिंग दैम. द इंडिविजुअलिज्म विल एक्चुअली इंक्रीज, बट इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज विच विल गो वेरी वेरी स्लोली. People might think that it will replace job, but it will not replace job. It will replace the need of job. And जैसे वो need चला जाएगा, this AI will actually improve the generation and start individualistic wave where every single person can start something of their own, can work on something that they love, and AI will actually assist them to do it better. That is why I think AI has blessed this generation. Now if you talk that AI would help you out in everything, AI would take generation ahead where you want, but don't you think there is a dependency? At last AI has made us dependent on it. Now let's consider the point about you. The simple concept I talk about is the content base. Now from script writing to A to Z, people are now directly dependent on AI. Now from me, who is someone who hates AI at its best, I am a data scientist and I know what AI means for us as well as for users. Talking about search engine, that is Google. Google brought multiple people to one place. ठीक है. Google सबको एक जगह पे लाया, AI किसी को एक जगह पे नहीं ला रहा. दूसरा, प्रिवेसी की बात करते. अभी गिबली आर्ट का बनाया आपने? हाँ, मैं मतलब मेरा खुद का नहीं बनाया, बट ऑब्वियस किसी का तो बनाया ही होगा. हाँ. तो अब आप समझो गिबली आर्ट जो हमको बहुत पसंद आया, तो गिबली आर्ट के केस में सिंपल सी बात है कि जब गिबली आर्ट के लिए आप डेटा सेट दे रहे हो, डेटा सेट वो एक टेक्निकल टर्म है, फोटोज दे रहे हो. अब आप एक फोटोज दे रहे हो, कोई 2 फोटो दे रहा है, और एट मैक्स आप समझ सकते हो कि एक नॉर्मल अकाउंट पे तुम 3 इमेजेस जनरेट कर सकते हो. ठीक है.
बट ऐसे कितने लोग हैं? अब इंडिया इज गोइंग फ्रॉम अ वेव ऑफ गिबली आर्ट, वेरिन एक रील भी नॉर्मल देखनी हो तो गिबली आर्ट वाली दिख जाएगी. ठीक है. सो बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग देम विद डेटा सेट ऑन विच मॉडल्स आर ट्रेन. ठीक है. अब ये हो गया टेक्निकल पर्सपेक्टिव थोड़ा, बट एट लास्ट के आप अपना डेटा फीड करवा रहे हो. फॉर इंस्टेंस चलो ये तो इमेज आर्ट वाला पर्सपेक्टिव हो गया. सेकेंडली चलो लेट्स डिस्कस के फॉर इंस्टेंस तुम कोई डेटा सेट एक्सेल भी चढ़ा रहे हो या कोई कोड भी लिखवा रहे हो. So for the very same instance where there was a learning step, the learning progress वो चला गया है, तो उसकी वजह से AI डिपेंडेंसी बढ़ गई है. ठीक है. अब फॉर एनी पर्पस यू से, आई से एनी पर्पस, तुम देखो AI डिपेंडेंसी बढ़ गई है. वेदर आई टॉक फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, they are doing their homeworks through AI, or I talk about college students by completing their project, और वर्किंग सेक्टर में लोग कोड्स लिख रहे हैं उसके. ठीक है. तो A to Z AI डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है. अब उसका दिक्कत क्या है? पहला तो जो ह्यूमन इंट्यूशन है जो आना चाहिए वो AI कभी आपको दे नहीं पाएगा. ठीक है. जो इमोशनल पर्सपेक्टिव है वो नहीं दे पाएगा. अब सिंपल सी बात है, इफ आई एम राइटिंग अ कंटेंट, AI ऑलवेज टेंड्स टू गिव अ डिप्लोमेटिक कंटेंट. हाँ. कि वो आपको मिड वेरिएंट में रखेगा, कंट्रोवर्शियल नहीं जाएगा. हाँ. तो पहला तो अगर आई टॉक अबाउट समवन हु इज वर्किंग ऑन कंटेंट इज बेसिकली फोकसिंग कि मेरे पास कंटेंट है तो कंटेंट में देयर शुड बी अप्स एंड डाउन्स. ठीक है. इट शुड हैव अ गुड एज एज वेल एज इट शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट द क्राउड वांट्स. ठीक है. अब AI के लिए आप कितना प्रॉम्प्ट लिखोगे, कितने प्रॉम्प्ट्स जाओगे, कितना टाइप करोगे, कि कितना सर्च करोगे, और उसके बाद भी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू गेट योर पॉइंट. सेकेंडली डेटा सेट का तो मैंने आपको बोला है कि आपका डेटा सेट तो जाने ही वाला है. यू आर क्लियर कट प्रोवाइडिंग देम विद मल्टीपल नंबर्स ऑफ डेटा विच देन अगेन हेल्प्स द कंपनी. वो पहले से सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं था, सारे फोटोज जितने सोशल मीडिया पे अवेलेबल था. एंड डोंट यू थिंक दे वर एक्चुअली यूजिंग इट टू ट्रेन इट अर्लियर ओनली? सोशल मीडिया पे आपने अगर एक्सेस दिया हो तो. अब फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट मेटा. हाँ, तो ऑलरेडी जितना भी पब्लिक के केस में तुम इंस्टाग्राम या थ्रेड बनाओ या कोई भी अकाउंट बनाओ, आप यूजर पॉलिसी कभी पढ़े हो? बट आज के दिन में जो जितने भी पब्लिक अकाउंट है उनका एक्सेस तो है ही. अगर स्नेक खत्री का अकाउंट ओपन है इंस्टाग्राम पे, तो स्नेक खत्री ने जब अकाउंट बनाया था तब यूजर पॉलिसीज आई होंगी. दैट इज द सिमिलर वे. जब मैं गिबली आर्ट देने के लिए उसको फोटो भेज रहा हूँ तब भी मैं उसको परमिशन उसी तरह से दे रहा हूँ जैसे मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा हूँ. फॉर इंस्टेंस इस पॉइंट पे प्राइवेसी उस पॉइंट पे चली जाती है जब कैमरा के लिया हुआ फोटो तुम बाहर भेजते हो. एंड इवन इन सम इंस्टेंसेस मैं तो ये बोलूँगा, कैमरा पे आ गया तुम्हारा कोई भी किसी भी चीज़ तुम्हारा कैमरा के सामने आ गया, you have lost control over. ठीक है. On the other hand, we talk about people perspective. जब आपका डेटा एक इंसान उठाएगा तब आपको कितना गुस्सा आएगा. वही बात है. So individual emotion है. जब आप सामने से दे रहे हो, individual emotion that is an art form. जब मान लो इंस्टाग्राम आया था तब भी सेम पॉइंट आता है कि प्राइवेसी चली जाएगी. लोग आज दिन पोस्ट कर ही रहे. So Instagram gives you an option of the myth of privacy has vanished long before AI came. The myth of privacy is something that depends from situation to situation. It is not in your hands to decide. ठीक है. But जब AI की बात करते हैं, you take any tool, it is biased. ठीक है. DeepSeek के बारे में आपको भी पता है, मुझे भी पता है. Let's talk about China. And in any instance, the data in itself is biased. Yes. So anything that you give is substantially would help you, but also will harm you. ठीक है. अब उससे जगह यू गो द कन्वेंशनल वे. फॉर इंस्टेंस अगर तुम गूगल सर्च इंजन पे जा रहे थे तो तुम्हें पढ़ना पड़ रहा था. ठीक है. गूगल पे यू वेंट टू लाइब्रेरीज, फ्रॉम देयर यू हैड टू स्टडी एटलीस्ट. दैट वाज अ पाथवे फॉर यू टू गो टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. AI में तो आई वुड से द जनरेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट. जो आया फट से कॉपी किया और पेस्ट किया. ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज वेरी, हम लोग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उस पॉइंट के टाइम पे जब AI नहीं था, उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. दैट इज व्हाई वी फील डिपेंडेंसी है. अगर हमारे हाथ में भी से फॉर एग्जांपल फ़ोन ले लिया जाए या फिर हमारे फ़ोन का बस इंटरनेट भी बंद हो जाए, देन वी विल ऑल्सो रियलाइज कि हम इंटरनेट पे कितना डिपेंडेंट इन जनरल सेंस. आज के दिन फ़ोन यूजलेस हो जाता है अगर उसके इंटरनेट ना हो. गाना सुनने के लिए FM का ऐप चल जाता है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दो फायदे. एक तो आपको वो मदद करेगा टू ग्रो. हाँ. बट ऑन दी अदर हैंड इट वुड मेक यू डिपेंडेंट ऑन इट. कि तुम कल जाके टेक्नोलॉजी, अब सोचो कि तुम अगर तुम्हारा A to Z कुछ भी, इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग देन यू रिलाई ऑन AI, इट वोंट गेट यू एनीवेयर. ओके.
What would be the core depth search? आपने क्या सीखा? चलो you will let's actually be able to learn more because information will be right on what you want. tell me who learns. आज के दिन भी अगर AI हटा दो तो Let's लोग talk about हाँ, your ठीक है, generation who ठीक है, says के yes I am ठीक है। dependent on AI. आज चलो तुम बोलते हो तुम पढ़ते हो। एक ऐसे आदमी को बिठाओ जो AI यूज नहीं करता, एक दूसरे आदमी ऐसे को बिठाओ जो AI यूज करता है। उन दोनों को सेम सब्जेक्ट जब तुम दोगे स्टडी करने के लिए, एक आदमी जाएगा गूगल पे, या तो फिर बुक्स लेगा या तो फिर गूगल पे जाएगा। जब वो गूगल पे जा रहा है तो उसका बस मेहनत इतना जा रहा है कि वो हर एक जगह पे जाके देख रहा है, फिर भी वो वही रिजल्ट ढूंढ रहा है जो उसके लिए आइडियल है। एनी पर्टिकुलर केसेस वो उसी चीज़ को ढूंढ रहा है, बस उसको 5 मिनट ज़्यादा लगेगा। ये वाला आदमी जिसको पता है कि कैसे डिस्क्राइब करना कि उसे क्या चाहिए, तो उसने सीखा क्या? सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं नहीं इंपॉर्टेंट बात ये, दोनों एक ही PDF तक पहुंचने वाले जो दोनों को चाहिए था, और फिर उसके बाद वही PDF पढ़ने वाले। यही केस लेते हैं, वो जो एक इंसान सर्च इंजन पे गया, उसने सर्च किया, उसको कंटेंट मिला, बट साथ में there is a huge scope that he may see other things But as he well. will not. He How will so? not. How so? In this whole generation, any particular person will not see anything for even 2 minutes which they don't care about. But obviously Google maybe they only find for the solution that they want. They only find for the answer that they want. Tell me one thing, if you are searching for cafes in Google, आपको Google Map का डिक्शनरी आ गया कि हाँ these are the particular spot. Will you be specific कि नहीं मुझे यहीं जाना है? You will browse up. If you were more specific, you will be able to reach a place where you actually wanted to. So there are also options there. But there is. Talk about anything. The you more get options. the more time you save in that particular instances, the better it is for you. Is it about saving time or is it about It getting is the about quality? reaching the right place. Is it quality or it is? It is about reaching the right place earlier than before. Only the search parts are being better when it comes to search. चलिए अब search वाला पूरा पार्ट हटा देते हैं because at some point it is being repeated. If we just come to creative part of things, कि जहाँ पे creativity आदमी की दूसरी जगह पे इन्वेस्ट हो जाती है, ठीक है। I genuinely feel कि current creativity जो है, जो कि say for example लेटर लिखने में जाती है, say for example कोई और चीज़ लिखने में जाती है, say for example आपने कंटेंट का एग्जांपल दिया था कि स्क्रिप्टिंग के अंदर जाती है, ठीक है। अभी मान लो मैं एज अ यूट्यूबर, इफ आई हैड फुल रिसोर्सेज अवेलेबल टू मी, ठीक है, टू मेक कंटेंट, व्हाट वुड आई डू? As many other YouTubers are doing, they are hiring script writers, they are hiring video camera, videographers, सब बाकी चीज़ें हायर कर रहे हैं और वो सारा अपना ऑटोमेट कर रहे हैं, because the only part they like about content creation is being in front of camera and discussing things that they want to. But being in front of camera, does it means that you would take the real idea, Now, the real concept that a human in brain any can instance, build, yes, and instead you are depending on an idea which is created by machine. replication of brain is चलो मुझे easy. ये बात बताओ, ये आइडिया तुम्हारा था या AI का? नहीं, मेरा था। समझ रहे हो? ये आइडिया तुमको AI पर्सपेक्टिव से आता है? टॉपिक कहाँ से आया? AI का टॉपिक देने वाला भी AI था। So it is about two factors, one who is against and one who is for. But in any instances, sir, AI only helped me increase the idea that I had in mind. So AI helped you to find out pathways. It gave me but to access. go through that pathways, No, it was it your gave me mind. access to. That is my point, sir. Creativity still stays. एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी फिर भी रहने वाली, उसकी एक्चुअली में एग्जीक्यूशन अच्छे से होगा बिकॉज उसके पास AI का एक्सेस। बट एग्जीक्यूशन के केस में हर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हो रहा है ना। AI सब कुछ कर सकता है, वो तुम्हारे सामने आके तुम्हारा काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तुम्हारे पास डिवाइस है? हाँ, अभी डिवाइस पे कुछ भी प्रॉम्प्ट सर्च करो। हाँ ठीक है, सर्च एनीथिंग। या गो अहेड, आई एम सर्चिंग। बट चलो, फॉर इंस्टेंस यू सर्च दैट यू वांट टू राइट अ पाइथन कोड। ठीक है, चलो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए थोड़ा भारी हो गया, ठीक है, बट यू राइट अ कोड XYZ। अब पहला कोड तुम डाउनलोड किए, कॉपी किए, रन किए। अब आप वो इंसान हो जिसको आउट ऑफ नोवेयर से जॉब मिल गई, बट आप डिपेंडेंसी पूरी AI की थी। बट सर वो तो पूरा टाइम चला जाएगा ना, तो वो लास्ट में में आपको सीखना ही है, तो ढंग से सीखो। नो, एक्चुअली नॉट। सीखने वाला पार्ट जो होता है वो डायरेक्शन चेंज होता है, आदमी सीखता तो फिर भी है, जो पहले डिपेंड ऑन कन्वेंशनल लर्निंग रादर देन edtech. The point where we disagree is because you think that the generation that was going through of jobs, degrees and all that particular perspective, you think it was the right way. And it is your opinion, rightfully so. इतना करने के बाद भी अगर मुझे AI पे ही डिपेंडेंट रहना है तो रादर भी मैं पहले से ही वो पहले से ही खराब जा रहा था। The fact it started at the wrong point. So it is about how you perspective, how is your perspective towards it. Need why say for example assembly language क्यों use नहीं होता है? Why Python is used instead of assembly? सर कभी because it is easier to type. सर assembly language till date भी use होता है अभी assembly, चलो binary क्यों use नहीं होता है?
because it is hard for a human to perceive it. ठीक है. It is possible, but it is hard. उसको पहले असेंबली में लिया गया, उस लैंग्वेज को भी सिंप्लीफाई करने के लिए उसको पाइथन में लिया गया कि एक फंक्शन करने के लिए मेरे को बस इंपोर्ट शब्द टाइप करना है और पूरा फंक्शन हो जाए. इंपोर्ट करके आप नीचे डिफाइन करोगे, बट अगर तुमको पता ही नहीं है कि वो इंपोर्ट क्या कर रहा है, अभी नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू डू. तुम 4 चीजें ढूंढ लो, लेकिन तुम 4 चीजें उठा भी लो, बट तुमको पता ही नहीं वो 4 चीज का एक में नाउ आई जस्ट नो द प्रोजेक्ट एंड एग्जीक्यूशन इज ऑन एआई. सो हाउ योर प्रोजेक्ट वुड वर्क ऑन वुड बी एरर्स. एक एरर AI can solve the error in एआई पे गया, exactly my वापस point. एआई पे Exactly my point. In any ways, error कैसे आ रहा था? That proves my point that you are dependent. I am not dependent. I am actually able to execute it better because of it. That shows that you are dependent on AI. You could not solve the error by yourself. That's why you had to rely on AI. But what is wrong in dependency in that particular point? If you are able to get things done. So what done, would be the learnings that you had? क्या सीखे? The learning is completion of the project. That I was able to execute something. So is it important to complete the project every time by using AI, or is it important to complete the project by learning something? Yes, and in any instances, AI can teach me the same project if I want to. Okay, if you talk about learning from AI, let's talk about learning from AI. ठीक है. अब जो चीज conventional documentations, if you learn about every technical thing, if you go to a particular library, तो तुमको उधर in depth पता चलेगा कि हाँ yes, what are the parameters, what are the features. AI की भी बात कर लो, तुम उधर भी सीख जाओगे. ठीक है. But again in the case जहाँ तुम उधर पढ़ के जा रहे हो, you know which function to use, which function not to. What AI comes to is कि मुझे प्रोजेक्ट खत्म करना है. तो पहले भी सब्जेक्टिव था और लर्निंग आज भी सब्जेक्टिव है. पहले भी कोडिंग उसी हिसाब से सीखा जाता था, स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट कर देते थे लोग. लर्निंग इज स्टिल अ पर्सन्स इंडिविजुअल चॉइस. स्टैक ओवरफ्लो का कंसेप्ट अलग था. तुम्हारी प्रॉब्लम्स का जवाब ढूंढने के लिए उधर जा रहे थे. हाँ. यू गो देयर, यू गिव योर प्रॉब्लम टू समवन हु इज बेटर देन यू, देन कम्स टू दैट प्लेस टू हेल्प यू आउट. द पर्सन यूजिंग द हेल्प don't gain anything, just like it don't gain it from AI. You got to learn something new. आप वापस पूरा कोड ही आता है उसके अंदर, they just copy and paste. आप उधर गलत. reality होता है. आप उधर गलत हो. पूरा कोड कोई नहीं लिखता है. They would just help you with the things where you want. सर आज के दिन भी इतने सारे कोड्स अवेलेबल है, they just copy and paste it and show that in their portfolio. But still people are directly jumping to AI. But again the purpose now you will be able to create something which actually was not even available in Stack Overflow. Creation started because AI can write it for you. You are not creating something, you are just getting a framework. कि एक प्री-डिफाइंड फ्रेम है, उसमें आपका कंटेंट बिठाया जा रहा है और आपको सीधा फीड कर दिया. उसके बाद क्या करोगे आप? उसमें एरर है, वापस से वही उठा के उधर डाला. नहीं पसंद आया, वही उठा के वही डाला. वो रिपीटेटिव प्रोसेस. इंस्टेड अगर मैं वही बोलूँ कि वही चीज एक बारी में, यू टेक योर टाइम, यू लर्न दैट. ठीक है. एंड देन यू कम. Now then I give you a use case. Okay, this is the problem statement. ठीक है. Now at the second instance, you take 10 minutes to brainstorm which libraries, which functions I want. ठीक है. मुझे क्या क्या काम करना है. ठीक है. तो rather than जो structure जो आप AI से मांगने वाले हो, अभी तक मैं कोड तक तो पहुंचा भी नहीं. हाँ. तो स्ट्रक्चर आप डिसाइड करने वाले हो. ठीक है. जो आप सिर्फ इंग्लिश में लिख देते हो. हाँ. उसके जगह you will frame it out. कि how you want things to execute. लैंग्वेज चेंज हुआ ना सर. स्ट्रक्चर पाइथन से इजीियर लैंग्वेज हो गया. नहीं सर, आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ो, स्ट्रक्चर तो आप डिफाइन करोगे ना. बट अगर कोड आपके हाथ उसके अंदर कोड चैट जीपीटी में भी स्ट्रक्चर तो मैं ही डिफाइन कर रहा हूं. फॉर इंस्टेंस चलिए कॉर्पोरेट लाइफ में आप पहुंच गए. ठीक है. आपकी यही आदत आपको उधर तक ले गई. ठीक है. आपका बॉस एक ऐसा इंसान है जिसको कॉन्सेप्ट्स पता है. ठीक है. आपने बढ़िया सा कोड उठाया, कोड आपका रन भी करेगा, तो पता चला क्लाइंट रिक्वायरमेंट तो कुछ अलग थी. अब उसमें आपको एक चीज चेंज करना. अब आपका बॉस आपका कोड वेरीफाई करने आया. हाँ. और आपको पूछा कि भैया ये क्या करता है, तो तब क्या आप उसके आगे जीपीटी खोलोगे? देन इट वुड शो कि आपका क्या पर्पस रहा. तो अगर बॉस ही एआई यूज कर सकता था, तो आपको हायर करने का मेरा फायदा क्या? दिस इज द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव. This is the exact scenario you do with delegates in MUNs. MUNs is a different thing. See, one thing when we talk about MUNs, see, I hate the part where delegates use AI. Okay. When we used to delegate, तब AI नहीं था. तब हम 150-200 पेज के बाइंडर बना के जाते. इवन इफ हम सिर्फ 20 पेज बोलते. ठीक है. इनिशियली. बट एटलीस्ट वी हैड अ लर्निंग प्रोसेस. वी न्यू कि अब मेरे को ये एजेंडा मिला है तो वेयर आई हैड टू गो. Yeah. That is something which has led me to this place today. Yeah. अब
आप ही बात करो, अब व्हेन यू टॉक अबाउट योर ओन सर्किट यू सी प्रॉब्लम्स, क्योंकि बच्चे यूज करते हैं, पीपल डिपेंड ऑन एआई व्हेन यू आल्सो गो एंड टॉक अबाउट एमयूएन्स. और अगर मुझे ही एआई से डिबेट करवाना होता तो क्यों मैं एमयूएन भी नहीं करवा देता. Now say for example, वो मैं वैसे ही करता हूँ इसलिए. That's the whole concern. Now say for example. अच्छा, tell me what is the more fun part, having Yeah, me debating or offline. having For AI? sure, for sure. तो आप मेरा और एक पॉइंट प्रूव कर रहे हो. ठीक है. अभी say for example, now that the AI has arrived and it is technology कभी छुपती तो है नहीं. कितना भी उसे ब्लॉक करने की ट्राई करो, if it exists, it is being used by people. See, my point is not stopping AI. Yeah. My point is not to become dependent Yes. on. Now tell us how to use AI in such a way that you actually learn from it and not depend on it. For instance, अगर आपको कुछ भी चीज जाननी है तो आप एक जाओ प्रॉम्प्ट लिखो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है. अगर सर्च इंजन प्रेफर नहीं करते, फॉर मी आई एम समवन हु गोज ऑन गूगल, हु सर्चेस एंड देन कम्स टू सॉल्यूशन कि ये स्ट्रक्चर ये कुछ नया सीखा, अब देन आई कम कि हाँ ठीक है. Someone who is AI dependent would directly go for code. Got it. So using it as Google is actually more beneficial. It will actually help you learn something. Yes. Rather than letting it do your task, ask it But question obvious. and then do your task. फिर आपका बॉस पूछेगा कि ये क्या चीज है. फिर तो मैं सही यूज कर रहा हूँ फिर उस हिसाब से. But again, at last अगर आप प्योरली डिपेंडेंट बन जाते हो तो you won't take away anything. I just replace Google with ChatGPT. That is the only thing that I do. But again, you are finding the pathways only. Yeah. Now it is you I am talking about. Yeah. But what is some XYZ person who is wholly and solely dependent on it? I understand. उसका काम और उसका घर दोनों ही उस पे चल रहा है. सही बात है. उसके लिए It generally happens when they don't love what they do. But obviously why in they today's delegate. generation to earn something for money, anyone would do anything. Rather, even if I want to be with AI, I do my work using AI. किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. मेरा काम निकल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे आउटकम मिल रहा है. Fair. बट जिस दिन मुझे बात आई कि अब मुझे डिबग करना है कुछ, हाँ. मुझे उसमें से कुछ दिक्कत निकालनी है. फॉर इंस्टेंस आप एमयूएन में आए, मैं हरामी इंसान, मैंने बोल दिया कि मुझे तो न्यूट्रल स्टैंस चाहिए ही नहीं क्योंकि तुम्हारा देश तो न्यूट्रल नहीं है. Fair. तो उस दिन क्या करो, फिर जीपीटी को ये लिखो कि डोंट गिव मी अ न्यूट्रल स्टैंस. But don't you think getting better at prompt can actually help people learn more? Getting better at prompts would eventually increase your content and would be efficient in a way where it would help you build a quality. But again the question comes, are you learning something? Fair. So at the end of it, it all comes to an intention of a particular person. Yes, when but he obviously कि मुझे सीधी सी बात है, let's take simple example of MUNs. अगर मुझे यही सुनना था AI तो मैं घर पे ही कर लेता. हाँ सही बात है. वो तो true, very true. if someone is coming far away, that may be a delegate, that may be an executive board or anyone, तो ये भी घर पे बैठ के टॉपिक का डीआर बना के सबमिट कर देता. DR तक मुझे AI मिलता है. So that is the problem. Everything is AI. Hey, people used to make DRs when back in, I'm talking about 2018, 15, 16, 17, 10, 12 पेज के DR बनाते थे. Crazy. और तब तो अभी तो 8 ऑपरेटिव क्लॉज में तो हो जाता है लोग. 10 पेज में 10 लाइंस में तो DR खत्म हो जाता है. 2 पेज में DR खत्म होता है. उसमें भी लास्ट में पता चल जाता है कि ये AI है. Let's talk about speeches. My favorite part is when a delegate says, और उसके पहले I say that कि अब ये बच्चा बोलेगा in conclusion. And the delegate says that yes sir, in conclusion we would like all the members. यार क्या फायदा मतलब you have paid a sum. और बात ये है कि उनने भी पैसा नहीं भरा है. So they don't realize that what they are into. Their parents think that yes it's a good activity. Yeah, learning something, but yeah. वो तो prompt कर रहा है बच्चा मेरा. Fair. True. So that is something not only MUN's perspective but also I am against the concept of AI where we become dependent on it. Okay. If you are using it smartly to learn things then yes you are on a good path. Okay. But इतना ये यूज करने के बाद भी मैं कुछ नहीं सीखा तो ना मेरा वैल्यू रहा ना उस प्रॉम्प्ट का. ठीक है. Fair.
on that agreeable note we'll end this thing. मैं कल डिबेट जब कर रहा था तब मैं ऐसा बोला था कि वो मतभेद अच्छा मतभेद है जो मतभेद के साथ ख़त्म ना हो. So with that we end this 110%. particular debate on AI. One of the most anticipated debate of AI from Naisat bhai. And a true AI hater. Thank you. A true AI hater and a true AI user. But yeah, thank you so much for being on this particular Thank debate. you so much, And thank you so much for watching this video. See you on the next one. Thank you.